भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। तुमसर भंडारा हाईवे पर देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब एक अज्ञात तेज रफ्तार ट्रेलर ने सड़क किनारे की जिंदा बिजली की तारों को टक्कर मार दी। यह घटना तुमसर के खापा पंचायत समिति कार्यालय के सामने घटी, जहां टक्कर इतनी जोरदार थी कि बिजली की तारें टूटकर सीधे सड़क पर गिर गई। घटना के बाद पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति तुरंत बंद हो गई और आसपास अंधेरा छा गया। वही व्यस्त हाईवे पर जिंदा तारें गिरने से यात्रियों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया। सड़क पर तारें फैल जाने के कारण लगभग 1 घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा। सूचना मिलते ही संबंधित विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए बिजली आपूर्ति बहाल करने के प्रयास शुरू किए गए। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस हादसे ने एक बड़ा खतरा टलने का संकेत जरूर दिया है। भंडारा जिले से एक बार फिर मानव वन्यजीव संघर्ष की गंभीर खबर सामने आई है। वन विकास महामंडल के अंतर्गत कक्ष क्रमांक 143 क्षेत्र में बाघ T27 के लगातार हमलों से इलाके में दहशत का माहौल है। 19 मार्च 2026 को बाघ ने वसंत मेश्राम पर हमला कर उसकी जान ले ली। इसके बाद 28 मार्च को माया सोनवाने पर हमला हुआ, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वही 1 अप्रैल 2026 को बाघ ने छाया मुंगोड़े पर भी हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिलहाल नागपुर के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज जारी है और डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। लगातार बढ़ते हमले को देखते हुए वन विभाग ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। बाघ को पकड़ने के लिए नवेगांव नागजिला टाइगर प्रोजेक्ट गोंदिया और भंडारा वन विभाग की टीमें संयुक्त रूप से अभियान चला रही है। इलाके में मचान और आमिष लगाए गए हैं। साथ ही बाघ को बेहोश करने के लिए 4 प्रशिक्षित शार्प शूटर भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 50 से ज्यादा कैमरा ट्रैप, 10 लाइव कैमरे और 4 थर्मल ड्रोन की मदद से दिन रात निगरानी की जा रही है। वन विभाग का कहना है कि बाघ की लोकेशन लगातार ट्रैक की जा रही है और जल्द ही उसे काबू में कर लिया जाएगा। प्रशासन ने स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि वे सतर्क रहे और वन विभाग के इस अभियान में सहयोग करें। भंडारा शहर के माडा कॉलोनी इलाके में उस समय हलचल मच गई जब एक पेड़ पर लगभग 7 फीट लंबा सांप दिखाई दिया। स्थानीय लोगों ने जैसे ही सांप को देखा, वहां भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सांप पेड़ की डाल पर साफ नजर आ रहा था। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वीडियो में सांप देखा जा सकता है कि सांप पेड़ पर आराम से बैठा हुआ है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग को भी जानकारी दी गई। लोगों से अपील की गई है कि ऐसे मामलों में घबराने की बजाय दूरी बनाए रखें और तुरंत संबंधित विभाग को सूचित करें। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी महाज्योति में करोड़ों के भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया गया है। ओबीसी क्रांति मोर्चा ने प्रोजेक्ट मैनेजर कुणाल शिरसाठे पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि शिरसाठे ने अपने और अपनी पत्नी के नाम पर निजी कंपनियां बनाकर सरकारी ठेके हासिल किए और नियमों का उल्लंघन किया। इतना ही नहीं, तत्कालीन प्रबंध निर्देशक राजेश खौले के साथ मिलकर करोड़ों रुपए के फंड में घोटाले का भी आरोप लगाया गया है।
इस पूरे मामले को लेकर मोर्चा ने जिला कलेक्टर सावन कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और ओबीसी कल्याण विभाग को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा ने मांग की है कि कुणाल सिरसाटे को तुरंत बर्खास्त किया जाए, उनकी संपत्ति जब्त की जाए और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर अधिकारी केस दर्ज किया जाए। सरकारने ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महाज्योती संस्था स्थापन केलेली होती, पण त्या महाज्योती संस्थामध्ये सिरसाट साहेब आणि राजेश खवले या अधिकाऱ्यांनी करोडोचा भ्रष्टाचार केला आणि स्वतःच्या कंपन्या तयार करून त्या भ्रष्टाचार केला। तर या भ्रष्टाचाराला आळा देण्यासाठी आम्ही ओबीसी क्रांती मोर्चा एकलव्य सेना मार्फत कलेक्टर साहेबाच्या मार्फत मुख्यमंत्री साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे आणि त्या निवेदनाच्या माध्यमातून सरकारला हे म्हणायचं आहे तुमच्या प्रेसच्या माध्यमातून की या भ्रष्टाचाराची सकल चौकशी होऊन संबंधित अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई व्हायला पाहिजे आणि तसेच नियुक्त जजच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमून सकल चौकशी व्हायला पाहिजे आणि या अधिकाऱ्यांची संपत्ती, बँक खाते जेवढे काही व्यवहार आहेत ते स्विच करण्यात यावी अशी तुमच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांना आमची मागणी आहे। महाज्योती संस्था ही ओबीसी, भटके विमुक्त आणि एसबीसीच्या विद्यार्थ्यांसाठी कल्याणकारी अशी संस्था आहे, परंतु महाज्योतीमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झालेला आहे। तिथले जे संचालक आहेत अनेक योजनांच्या नावावर गरीब विद्यार्थ्यांना फसवत आहेत, स्वतःच्या कंपन्या तयार करत आहेत, शेल कंपन्या तयार करत आहेत आणि परस्पर करार देऊन विद्यार्थ्यांना त्या योजनांचा फायदा न देता त्यांचे पैसे हे आपल्या कंपन्यांमध्ये वळवत आहेत। याचा एकलव्य सेना आणि ओबीसी क्रांती मोर्चा हा तीव्र विरोध दर्शविते आणि आज आम्ही सर्व जे आहे प्रशासनाला जागा करण्यासाठी इथे आलेलो आहोत। जर ही त्यांची चौकशी झाली नाही उच्चस्तरीय, तर येणाऱ्या काळामध्ये मोठा लढा लढू याची आम्ही सर्वांना जाणीव करून देतो। भारत सरकार क्षमता विकास आयोग और कर्मयोगी भारत के संयुक्त तत्वावधान में 8 अप्रैल तक महासाधना सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य शासकीय विभागों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को अधिक सक्षम बनाना, उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना और दैनिक कामकाज में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस संबंध में हाल ही में जिलाधिकारी सावन कुमार ने सभी विभाग प्रमुखों की बैठक लेकर प्रशिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में आयोजित इस टेक लर्निंग वीक के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्मयोगी भारत पोर्टल पर लॉगिन कर 7 दिनों में कम से कम 4 घंटे का प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य किया गया है। इस पोर्टल पर विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम उपलब्ध है, जिनके माध्यम से कर्मचारी नई तकनीकी और कार्य प्रणाली सीख सकेंगे। सप्ताह के दौरान सभी शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए इसमें भाग लेना जरूरी होगा। उन्हें निर्धारित अवधि में सौंपे गए कोर्स पूरे करने होंगे, जिनका कुल समय न्यूनतम 4 घंटे होना चाहिए। प्रशासन की ओर से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से इस सप्ताह में स्वप्रेरणा से भाग लेने की अपील की गई है। भंडारा जिले में एक बार फिर बेमौसम बारिश ने दस्तक दी है। जिले के कई इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश देखने को मिली। तेज आंधी और हवाओं के साथ हुई इस बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। आंधी के चलते कुछ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई थी। हालांकि इस बारिश से गर्मी की फसलों को कुछ हद तक फायदा हो सकता है, लेकिन कटाई के लिए तैयार फसलों को नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है, जिससे किसानों में चिंता का माहौल बना हुआ है। स्थानीय अपराध शाखा की टीम द्वारा अवैध परिवहन करने वाले ट्रैक्टर पर कार्रवाई करते हुए कुल 7,06,000 रुपए का माल जब्त किया गया। पुलिस स्टेशन वर्ठी अंतर्गत आरोपी सातोना निवासी अनिरुद्ध तुकाराम हटवार उम्र 50 वर्ष तथा फरार ट्रैक्टर चालक अन्य 2 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता पुलिस उप निरीक्षक सोन पित्रे अपने स्टाफ के साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर से मिली गुप्त सूचना के आधार पर मौजा सातोना में गिरधर हटवार की दुकान के सामने छापा मारा गया। छापेमारी के दौरान महिंद्रा कंपनी का ट्रैक्टर क्रमांक MH36L 5294 का चालक और उसके साथ मौजूद 2 अन्य व्यक्तियों द्वारा मिली भगत कर ट्रॉली में अवैध रूप से रेत भरकर परिवहन करते हुए पाया गया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान आरोपियों ने ट्रैक्टर मालिक के कहने पर ट्रैक्टर को मौके से भगाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। इसके बाद ट्रैक्टर चालक और उसके 2 साथी ट्रैक्टर को घटनास्थल पर छोड़कर फरार
फरार हो गए। घटनास्थल पर ट्रैक्टर मालिक के आने पर जब उससे ट्रॉली में भरी रेत के लिए पास या अनुमति पत्र के बारे में पूछा गया तो उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं पाया गया। साथ ही फरार आरोपियों के बारे में भी उसने संतोषजनक जानकारी नहीं दी। इसके बाद पुलिस ने ट्रैक्टर, ट्रॉली और करीब 1 ब्रास रेत सहित कुल 7,06,000 रुपए का माल जब्त किया। शिकायतकर्ता की लिखित रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच पुलिस स्टेशन वर्ठी के अधिकारी कर रहे हैं।